अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 6 न्यूज़ के प्रोग्राम मुलाकातें के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे सितारों से करवाते हैं जिनको आप मिलना और देखना चाहते हैं, और वो बातें उनसे पूछते हैं जो आम तौर पर उनके बारे में लोग नहीं जानते। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान, बल्कि ऐसे ही नहीं, ऐसी ही एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में अपना एक अलग मकाम जो है वो इंडस्ट्री में बना लिया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारिया ख़ान। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़ारिया, पहला सवाल कि आप कराची से बिलोंग करती हैं और आपका जो बैकग्राउंड है वो है अकाउंट्स। जी। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है वो अकाउंट से मुतल्लिका है। तो एक तो कराची से लाहौर में काम करना, लाहौर क्योंकि अब हमारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है कराची, बिल्कुल। तो आप कराची से लाहौर शिफ्ट हुई, और दूसरा आपने अकाउंट्स का बैकग्राउंड होते हुए शोबिज़ को कैसे चुना? ये भी कैलकुलेटेड गेम थी? नहीं बिल्कुल नहीं। कराची में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फिर फैमिली का ट्रांसफ़र हो गया, हम लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना, क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था मेकअप करने का, तैयार होने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, यहाँ पे रोज़ तैयार होने को मिलेगा, रोज़ ही मेकअप करना पड़ेगा, तो क्यों ना ये फील्ड ज्वाइन कर ली जाए। मतलब सिर्फ तैयार होने के लिए फील्ड ज्वाइन की? बस अच्छा दिखने के लिए ना, जैसे लड़कियों के शौक़ होते हैं। नहीं, अभी हम आपको देख रहे हैं कि आप मेकअप में नहीं हैं, तो मतलब ये एक बड़ा कंट्रास्ट है कि अभी आप कह रहे हैं कि तैयार होने के लिए फील्ड में, जबकि आपको तैयार होने की ज़रूरत है नहीं। थैंक यू। लेकिन बस एक शौक़ होता है ना, नए नए कपड़े पहनना और पिक्चर्स और ये वो लाइटिंग, यू नो। पहला चांस याद है कैसे मिला? पहला चांस मेरी मुलाकात हुई थी ख्वावा रियाज साहब से। उन्होंने मुझे फिर फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया था और वहाँ से मैंने अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था। फिर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शूट्स वगैरह किए। फिर उसके बाद मुझे एक्टिंग की तरफ में आई और फिर मैंने ड्रामास किए। पहला ड्रामा बोल एंटरटेनमेंट के साथ पॉलर वाली लड़की। उसमें मतलब काम करके कैसा फील हुआ था? और जब पहली दफ़ा आप सेट पे आई तो वो फीलिंग? पॉलर वाली लड़की में सिलेक्शन के बाद काफ़ी हमने वर्कशॉप्स की अपनी, क्योंकि वो ड्रामा डायरेक्ट करनी थी नादिया अफगन। उनके साथ काफ़ी वर्कशॉप्स हुई हमारी, तो बड़ा ही एक अच्छा सा फ्लो बन गया था एक्टिंग करने का और डायलॉग्स डिलीवरी का, कैमरा एक्सपोजर वगैरह, ये सब चीज़ें की प्रैक्टिस के बाद जब पहली दफ़ा सेट पे आए तो बिल्कुल ही एक अलग सा माहौल था, क्योंकि आपको पता है कि मॉडलिंग में तो एक अलग ही सारी चीज़ें होती हैं। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और गलतियाँ ऑब्वियसली न्यू कमर थे तो हुई, गलतियाँ भी हुई, लेकिन नादिया आपा ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया। पागल वाली लड़की से अब सैंडी मैंडी की सैंडी तक जी, तो वो कैरेक्टर कुछ और था, बिल्कुल। ये बिल्कुल अलग है। तो अभी मैं मतलब आपकी एक जगह पे मैंने वो एक आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा कि इस रोल में मुझे लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि मैं खुद कर रही हूँ। तो क्या आप नेगेटिव माइंडेड हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब मैंने आपका इंटरव्यू सुना है, चैनल पे देखा मैंने, तो उसमें आपने बताया तो सैंडी जो है वो एक मतलब बड़ी मक्कार सी लड़की है, मतलब शार्प नहीं, मक्कार लड़की है कि जो सिर्फ पैसे के पीछे वो अपने दोस्तों को भी धोखा देने से नहीं चूकती है। तो क्या आप ऐसी हो? नहीं, मैं एज अ शार्प माइंडेड लड़की लेती हूँ उसको, मक्कार नहीं। लेकिन हाँ, कैरेक्टर है, कहीं कहीं उसको मक्कार भी बनना पड़ता है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे करने में। और उसमें ज़्यादा मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं एक्चुअली भी ऐसी ही हूँ अपनी रियल लाइफ में, और बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी डोमिनेटिंग और इस तरह से। अच्छा, मतलब वहाँ पे भी आप डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कि बस ये बोल दिया तो इसको ऐसे ही करना है। अच्छा, शोबिज़ की मेराज होती है सिल्वर स्क्रीन, तो अभी आपकी एक फिल्म आ रही है परवेज़ कलीम साहब के साथ जी। तो कैसा वो तजर्बा रहा छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ आने का? बहुत अच्छा रहा और माशाल्लाह से परवेज़ कलीम साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़े अच्छे हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। उसमें बताएंगे कि आपका रोल इधर की तरह ही डोमिनेटिंग है या वहाँ पे कोई मासूमाना सा काम किया है? वहाँ मासूमाना भी है और थोड़ा डोमिनेटिंग भी है, बड़ी ज़िद्दी सी लड़की है एक, और कैरेक्टर है कुछ ऐसा। हाँ, मतलब आप ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे कि लोग सिनेमा घरों में आके देखें। बिल्कुल, एक सस्पेंस रहना चाहिए ना चीज़ों में। तो अच्छा, आप चले हम ये इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब हटते हैं।
तैयार होने का तो आपने बता दिया कि आपको बड़ा शौक है तैयार होने का, मैं उस तरफ नहीं आता। ड्रेसिंग आपको आम जिंदगी में कैसी पसंद है? ड्रेसिंग बस ट्राउज़र शर्ट नॉर्मल कपड़े जैसे सब पहनते हैं। नहीं, मैं सब तो पहनते हैं, लेकिन एक होता है कि पसंद होती है बंदे की कि जी घर में, मतलब वैसे तो बंदा बड़ा लश-पश फील्ड में रहता है, तो क्या घर में भी आप लश-पश रहना पसंद करती हैं? घर में बहुत ही बिल्कुल सुकून से, ज़्यादा लश-पश नहीं। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे पाकिस्तानी फूड पसंद है। अच्छा, और कुछ बनाना भी आता है बेवकूफ़ बनाने के अलावा? जी जी बिल्कुल, कोशिश करती रहती हूँ मैं बनाने की, लेकिन बस कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, कोई चीज़ सही बना लेती हैं? अंडा सही उबाल लेती हैं? अंडा कभी कभी सही उबाल लेती हूँ। अच्छा, मतलब वो भी कभी कभी। चाय तो बना लेती हूँ? कभी कभी। जो चीज़ आप बनाती हैं वो खुद खा लेती हैं वो या भी दूसरों को भी कभी-कभी। करवा? अच्छा, कराची और लाहौर, आप दोनों जगह पे आपने लाइफ गुजारी, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या दोनों में फ़र्क आपको दोनों की लाइफ में नज़र आता है? कराची में क्योंकि बचपन गुजरा है तो वहाँ की एक अलग लाइफ का एक्सपीरियंस है, लेकिन लाहौर में क्योंकि अब काफ़ी एक्सपोजर हो गया है लोगों का, चीज़ों का, समझ ही यहाँ आके आई है, तो अब जो है लाहौर ज़्यादा अच्छा लगता है। और अच्छा। कराची में अब क्योंकि इतना टाइम नहीं गुजारा, इसलिए कराची की अभी इतनी समझ नहीं आई। कराची की समझ नहीं आई, मतलब मास्टर्स वहाँ से किया आपने? जी, और लेकिन वो बचपन ही था ना। नहीं, अब 55 है। वो तो बचपन था, क्या 55 हो गया? लेकिन अब थोड़ी समझ आ गई ना लोगों से मिलना जुलना, इस तरह से फील्ड में आने के बाद। अच्छा, चलें, आपने प्रोफेशनल लाइफ लाहौर में आपकी स्टार्ट हुई, चले हम इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ या दोबारा आप स्टूडेंट लाइफ गुजारना चाहेंगे, तो लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ में। जब लोग पहचानते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। बहुत खुशी होती बहुत खुशी होती है। है। सैर वैर करने का शौक है? बहुत ज़्यादा। कहाँ कहाँ पे आज तक गए? काफ़ी जगह गए हैं, पाकिस्तान तो पूरा घूम लिया है, इसके अलावा थाईलैंड, जर्मनी, तुर्की, सब जगह पे। चलें, हम बैरून मुल्क और पाकिस्तान में बेसिक फ़र्क क्या आपको फील हुआ? बैरून मुल्क भी मज़ा आता है, एंजॉयमेंट की हद तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अपनापन और जो अपनायत पाकिस्तान में मिलती है ना, जो सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। वो कहीं नहीं मिलता। तो परमानेंट रहने के लिए पाकिस्तान ही बेस्ट है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? मेरी तो मोस्ट फेवरेट जगह है नारान कागान, हुंजा, यानी जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं सारे। अच्छा, इनमें झील सैफुल मलूक गई होंगी आप? जी बिल्कुल। तो वहाँ जाके फील किया कि मैं अपना ऊपर परी हुस्न बानो और कोई शहजादा सैफुल मलूक आएगा, भगा के ले जाएगा? आगे ले जाएगा। कभी वहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ? हाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत मज़ा आया और काफ़ी पुरसुकून जगह है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा वहीं जाती हूँ। अच्छा, मतलब नॉर्दर्न एरिया की सैर पे चले जाते हैं। तो अभी ये कोरोना के दिनों में लाइफ कैसे गुजर रही है? लाइफ बिल्कुल रुक गई है और सब घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा। लेकिन मैंने तो सुना था आपकी सैंडी मैंडी की शूटिंग जो है ना कोरोना के दिनों में होती रही है। अच्छा, आपको पता चल गया? जी बिल्कुल, सैंडी मैंडी की रिकॉर्डिंग्स हमारी चल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है कोरोना में ना काम करने का। ईद की शॉपिंग कर ली? अभी नहीं। ईद में दिन कितने रह गए? अभी हैं, काफ़ी दिन है। चले, ईद के हवाले से हमारे नाज़रीन से आप कोई कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? ईद के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि कोरोना भी है तो सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर पे रहें और घर वालों के साथ मिलजुल कर ईद मनाएं। ये वाहिद वो ईद है हमारे पास जो अब हम हमेशा की तरह नहीं गुजार सकते, यानी कि हम सब अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहेंगे, फैमिली को टाइम देंगे, वरना हमेशा अक्सर ईदों पे बच्चे कहते हैं हम अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं। तो इस ईद पे सब अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे, बहुत प्रीशियस टाइम है, इसको बहुत एंजॉय करें, अच्छे से गुजारें। जी, तो नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ अपने मेज़बान नदीम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी और सेलिब्रिटी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकातें।